हनुमान जी और गरुड़ देव दोनों ही बल और शक्ति के प्रतीक हैं। इनकी भुजाओं में ही इतना बल है कि किसी को भी मार गिराने के लिए इन्हें किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। और इनका शरीर इतना कठोर और अविनाशी है कि बड़े बड़े अस्त्र भी इन पर विफल हो जाया करते हैं। परंतु इन दोनों में से अधिक बल किसमें है, इसका उत्तर जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 31 के अनुसार महर्षि कश्यप तथा बाल खिल्य मुनियों ने कश्यप जी के लिए पुत्र प्राप्ति हेतु एक महान यज्ञ कर ऐसी कामना की कि संपूर्ण देवताओं के लिए कोई दूसरा ही इंद्र उत्पन्न हो, जो वर्तमान देवराज के लिए भयदायक, इच्छा अनुसार पराक्रम करने वाला और अपनी रुचि के अनुसार चलने की शक्ति रखने वाला हो। शौर्य और वीर्य में वह 100 इंद्रों के समान हो। उसका वेग मन के समान तीव्र हो। जब अपनी माता बिंता को सर्पों की दास्ता से छुटकारा दिलवाने के लिए गरुड़ इंद्रलोक पहुंचे तो वहां पहले उन्होंने अकेले ही सभी देवताओं, गंधर्वों और वसुओं को तथा रुद्रों को भी पराजित कर दिया। जब वह अमृत लेकर वापस जा रहे थे तो उनकी भगवान विष्णु से भेंट हो गई। भगवान नारायण गरुड़ के पराक्रम से बहुत संतुष्ट हुए थे और उन्होंने गरुड़ से वर मांगने के लिए कहा। गरुड़ देव ने मांगा, प्रभु, मैं आपके ऊपर ध्वज में स्थित हो जाऊं तथा मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। वहां से आगे जाते ही रास्ते में देवराज इंद्र ने रोष में भरकर उनके ऊपर वज्र से आघात किया। गरुड़ देव ने उस युद्ध में वज्राहत होकर भी हंसते हुए मधुर वाणी में इंद्र से कहा, देवराज, जिनकी हड्डी से ये वज्र बना है उन महर्षि का सम्मान मैं अवश्य करूंगा तथा तुम्हारा और तुम्हारे वज्र का भी मैं आदर करूंगा। इसीलिए मैं अपनी एक पांख त्याग देता हूँ। तुम्हारे वज्र के प्रहार से मेरे शरीर में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई है। देवराज इंद्र भी तब समझ गए कि ये पक्षी रूप में कोई महान प्राणी है। गरुड़ देव तब अपने बारे में बताते हुए देवराज इंद्र से कहते हैं, इंद्र, पर्वत, वन और समुद्र के जल सहित सारी पृथ्वी को तथा इसके ऊपर रहने वाले आपको भी अपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उड़ सकता हूँ, अथवा संपूर्ण चराचर लोकों को एकत्रित करके यदि मेरे ऊपर रख दिया जाए तो मैं सबको बिना परिश्रम के ही ढो सकता हूँ। इससे तुम मेरे महान बल को समझ लो। अगर बात करें गरुड़ देव के उड़ने की गति की तो महाभारत के ही आदि पर्व के अनुसार एक समय उन्होंने लगभग 100 योजन लंबी वट वृक्ष की शाखा को अपनी चोंच में दबाकर 1,00,000 योजन की दूरी को कुछ ही क्षणों में तय कर लिया था। गरुड़ देव अपने आकार को घटा बढ़ा सकते थे। वह कैसा भी रूप धारण कर सकते थे। जब देवों को पराजित कर गरुड़ देव जी अमृत उठाने को आगे बढ़े तो उनके चारों ओर उन्होंने आग जलती देखी। उसमें बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठ रही थी। तब वहां गरुड़ देव ने अपने शरीर में 8,100 मुख प्रकट किए और उनके द्वारा नदियों का जल पी लिया और पुनः बड़े वेग से वहां पहुंचकर जलती हुई आग पर वह सब जल उड़ेल दिया और उस जल से आग को बुझाकर अमृत के पास पहुंचने की इच्छा से एक दूसरा बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। वह गरुड़ देव ही थे जिन्होंने हनुमान जी के आह्वान पर आकर श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश से मुक्त कराया था। वहीं बात करें हनुमान जी की तो वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 66 और उत्तर कांड सर्ग 35 के अनुसार अगस्त्य जी कहते हैं कि बल, गति और बुद्धि में हनुमान जी का कोई दूसरा बराबरी नहीं कर सकता। अंजना के गर्भ से पवन देव ने अपने औरत से एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया और पवन देव ने तब अंजनी से कहा था कि तेरा ये पुत्र वीरवान, बुद्धिमान तथा बड़ा तेजस्वी और महाबली होगा। वह कूदने फांदने में मेरे ही समान होगा। एक समय सूर्य भगवान को उदय हुआ देख हनुमान जी ने ये जाना कि ये कोई फल है और उसे पाने के लिए वे कूदकर आकाश में पहुंचे और 300 योजन ऊपर चले गए। वहां सूर्य की किरणों के ताप से भी हनुमान जी घबराए नहीं। जब शिशु हनुमान उछलकर उतने ऊंचे पहुंच गए थे तब देवताओं, दानवों और यज्ञों को बड़ा आश्चर्य हुआ था। वे आपस में कहने लगे कि जैसे वेग से ये वायु पुत्र उड़ा चला जाता है वैसा वेग ना तो वायु में है, ना गरुड़ में है और ना ही मन में। शिशुअवस्था में ही इसकी ऐसी गति और वेग है, तब ना मालूम युवावस्था में पूर्ण बल प्राप्त कर ये कैसा बलवान और वेगवान होगा। हनुमान जी को बहुत से वरदान भी प्राप्त थे। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि वे युद्ध में किसी भी शस्त्र से मारे नहीं जाएंगे और कहा था कि ये बालक दीर्घायु, महाबलवान और समस्त ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा।
इंद्रदेव ने उनको वरदान दिया था कि इसकी मृत्यु इसकी अपनी इच्छा से ही होगी और मेरे वज्र का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। भगवान सूर्य ने कहा था कि इसके समान शास्त्रों को जानने वाला दूसरा कोई ना होगा। वरुण देव ने भी उनको ये वर दिया था कि मेरे पाश और जल से भी इसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। यमराज ने भी ये वर दिया था कि मेरे काल दंड से इनका बाल भी बांका ना होगा और ना ही कोई रोग इन्हें सताएगा। महादेव जी ने भी हनुमान जी को ये परम वर दिया था कि मेरे त्रिशूल और पाशुपतास्त्र से भी ये मारे न जाएंगे। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड सर्ग 66 के अनुसार जामवंत हनुमान जी से कहते हैं, हे समस्त वानर कुलों में श्रेष्ठ हनुमान, तेज और बल में तो मैं तुम्हें श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी के बराबर समझता हूँ। महर्षि कश्यप के पुत्र गरुड़ जी सब पक्षियों में श्रेष्ठ हैं। तुम तेज और विक्रम में उनसे किसी प्रकार भी कम नहीं। तुम में बल, बुद्धि, तेज और उत्साह सब प्राणियों से अधिक है। हनुमान जी ने लंका में 80,000 किंकर राक्षसों को केवल लोहे की छड़ से मार गिराया था और रावण के शक्तिशाली पुत्र अक्षय का भी वध कर डाला था। 2 बार मेघनाद के अचूक ब्रह्मास्त्र के वार को भी वे सह गए थे। उन्होंने अपना बल रावण की लंका को जलाकर दिखाया था, जब वहां खुद रावण और मेघनाद भी उनका कुछ बिगाड़ ना पाए थे। अति शक्तिशाली रावण को अपने मुक्के के प्रहार से बेहोश कर दिया था। वहां रावण के मुंह और कान से खून निकल आया था। अगर श्री राम के शौर्य की चिंता ना होती तो वे स्वयं रावण को मार देते और यहाँ तक कि कुंभकर्ण के शक्तिशाली शूल को पकड़कर तोड़ डाला था। श्री राम और लक्ष्मण जी की सहायता के लिए हनुमान जी ऋषभ पर्वत को उखाड़ उसे अपने साथ लंका ले गए थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे रामायण के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। महाभारत काल में भी भीम, जिनमें 11,000 हाथियों का बल समाया हुआ था, वह भी अपना पूरा बल लगाकर भी हनुमान जी की पूंछ को हिला भी ना पाए थे। हनुमान जी को चिरंजीवी और गरुड़ जी को अमरता का वरदान है। दोनों ही असीम बल के स्वामी हैं। दोनों ही श्री नारायण के सेवक हैं। इनकी तुलना कर पाना बहुत ही कठिन कार्य है। दोनों के शौर्य की गाथा महान है। दोनों ही हमारे पूजनीय हैं। परंतु हनुमान जी पवन पुत्र होने के साथ साथ भगवान शिव के अंशावतार भी हैं। एक समय तो उनका भगवान शिव के साथ ही युद्ध हो गया था और उन्होंने अपने बल और पराक्रम से भगवान शिव को भी संतुष्ट कर दिया था। हनुमान जी के बल का वर्णन रामायण सहित अन्य कई महापुराणों में भी आता है, जिन पर हमने बहुत से वीडियोस बनाए हैं। हनुमान जी से बलशाली निस्संदेह ही दूसरा कोई नहीं है। रामदूत अतुलित बलधामा अर्थात वे प्रभु श्री राम के वो दूत हैं जिनके बल की कोई सीमा नहीं है। अष्ट सिद्धि नव निधियों के ज्ञाता हनुमान जी सा दूसरा कोई नहीं। जय बजरंगबली, जय गरुड़देव। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।